हेड ऑफ ऑपरेशन थे, तो बिल्कुल इसका भी आपको प्रूफ दिया जाएगा आगे। एक मिनट। हाँ, अब जो नेक्स्ट न्यूज लेटर है 21/2/2020, बहुत सुनने में आई है, ये 3 साल से 4 साल से बहुत सुनने में आई है कि कंपनी की शुरुआत जो हुई वो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से हुई, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से हुई। लेकिन कंपनी ने हर कंपनी से एग्रीमेंट करने से पहले अपने सदस्यों की बातों की सराहना की है, उनकी राय मशवरे लेने की पूरी कोशिश की है, और ये न्यूज लेटर बिल्कुल उसकी पुष्टि करता है। अब यहाँ पे बताया गया 21/10/2020 को कि हम क्रिप्टो मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हमारे जो सदस्य हैं, वो आपके सामने न्यूज लेटर रखा गया था कि हमारे जो सदस्य हैं, अगर उसमें से हम क्रिप्टो का एक व्यू बोनस के रूप में एक ब्लू टिक देंगे आपको वेबसाइट पर, ओवरव्यू पेज पर, जाला स्टाइल वेबसाइट की, अगर वहां पर हमारी कम्युनिटी में से सिर्फ 30 लाख जो मेंबर्स हैं, उसमें से 50,000 मेंबर्स ने भी अगर इस क्रिप्टो में उत्साह दिखाया अपना, इसको लेना चाहे इस अपॉर्चुनिटी को, तो हम उन 50,000 जो वहां पे टिक करेंगे, तो हम इस कॉइन्स को लॉन्च करेंगे, इस क्रिप्टो कॉइन को आपके समुदाय के सामने रखेंगे। तो अब ये कंपनी क्या कहना चाह रही है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की लिस्टिंग के कारण उपयोगकर्ता अपने भविष्य के शेयरों का दावा कब कर सकते हैं, इसलिए कट ऑफ तारीख 16 नवंबर है। और ये जो शेयर है वो ही पात्र होंगे जो अपना व्यक्तिगत वेरिफिकेशन करवाएंगे। ये बात हो चुकी। अब जो कॉइन मार्केट की बात आ रही है, अब इसमें यहाँ पे बताया गया मेन पैराग्राफ में कि हम लाइफस्टाइल समुदाय आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या आप लाइफस्टाइल क्रिप्टो करेंसी में रुचि रखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपसे जाल स्टाइल विशेष तौर पे कम्युनिटी की सराहना करते हुए पूछ रही है कि वास्तव में जो हम आपके सामने क्रिप्टो ला रहे हैं, जो क्रिप्टो लॉन्च करने के लिए ला रहे हैं, जो आपको क्रिप्टो बेनिफिट देगा भविष्य में, क्या आपकी राय है? क्या आप इसमें अपना योगदान देना चाहेंगे? हम शीघ्र ही उपयोगकर्ता को खाता अवलोकन में अपनी रुचि दिखाने की अनुमति देंगे। ये देखिए, आपको एक ब्लू टिक दिया गया था जिसमें सिर्फ यदि 50,000 सदस्य रुचि व्यक्त करते हैं तो अनुसंधान एवं विकास शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको साफ तौर पर कंपनी कहना चाहती है 21/10/2020 के न्यूज़लेटर में कि अक्टूबर के न्यूज़लेटर में कि अगर 50,000 जो मेंबर्स हैं, अगर वहां पे क्रिप्टो के लिए अपना उत्साह दिखा रहे हैं, क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं, और अगर 50,000 लोग वहां पे टिक कर देते हैं, तो वास्तव में हम उनके लिए क्रिप्टो मार्केट यानी क्रिप्टो से जो आपको इनकम मिलेगी, जो क्रिप्टो लवर्स हैं, जो क्रिप्टो में रुचि रखते हैं, उनके लिए वहां पे क्रिप्टो लॉन्च किया जाएगा। और पारंपरिक आईसीओ के बजाय क्रिप्टो को उपयोगकर्ता को एक विशेष कमीशन के रूप में आवंटित किया जाएगा। यह कमीशन क्रिप्टो करेंसी में ही पैकेज खरीदने वाले उपयोगकर्ता के लिए पैकेज के पूर्ण मूल्य तक और उनके नेटवर्क के लिए प्रतिशत 10% का भुगतान किया जाएगा। जैसे आपको कंपनी ने बताया है कि जब आप पैकेज खरीद रहे थे, स्पॉन्सर पैकेज खरीद रहे थे, जो भी पैकेज थे उस समय के, वहां पे आपको आपके जो लेवल थे, वहां पे आपको क्रिप्टो का भुगतान किया जा रहा था, और पैकेज खरीदने पर आपको विशेष तौर पर क्रिप्टो के जो क्रिप्टो था वो दिया जा रहा था। 4 सितंबर 2020, 4/9/2020 को बैकडेट किया जाएगा, इसलिए उस तारीख को सभी प्रायोजन स्वचालित रूप से विशेष कमीशन के लिए पात्र होंगे। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो कंपनी जो जाल स्टाइल वेबसाइट है वो खुद से नहीं लाई है, वो आपसे राय मशवरा किया था 21/10/2020 को, और वास्तव में क्रिप्टो 50,000 जो मेंबर्स है उनकी अनुमति से ही आपके सामने रखा गया। कंपनी ने आपको इस न्यूज़लेटर में साफ जाहिर कर दिया है कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। यदि आप
कि जो 30 लाख उस समय मेंबर थे रजिस्टर जालास्टार वेबसाइट पर, अगर 21/10/2020 को कंपनी जो आगे क्रिप्टो के लिए बटन दिया था ओवरव्यू पेज पे, अगर वहां पे एक भी जो मेंबर है वहां पे क्लिक नहीं करता, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके सामने जो क्रिप्टो जो झाका आया था, जो अब न्यूरा लिंक में कन्वर्ट हो चुका है, जो आपको बोनस दिए गए थे क्रिप्टो के, जो आपको पैकेज खरीदते समय जो आपको बोनस मिले थे, वो आपको मिलते और आना आज आपके सामने कोई क्रिप्टो होता। तो कंपनी में का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस न्यूज़लेटर के माध्यम से, कि वास्तव में उन्होंने कम्युनिटी की इस न्यूज़लेटर में पूरी सराहना की है और राय मशवरे करके ही आपके सामने क्रिप्टो रखा। अब यहाँ पे बताया गया कि जैसे आपको क्रिप्टो का ये जो सवाल था, वो उम्मीद है मुझे हल हो चुका होगा इस कम्युनिटी का, कि क्रिप्टो सिर्फ आपकी बातों से ही, वहां पे जब आपने ब्लू टिक करा तभी वो 50,000 मेंबर ने, आज की डेट में अगर आप देखोगे ओवरव्यू पेज पर, जहां पे जा क्रिप्टो व्यू बोनस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां पे 23 लाख प्लस जो यूजर्स हैं उन्होंने क्लिक किया है। आज भी आप इस मीटिंग को जब एंड होगा, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा कि सच में 23 लाख प्लस जो हैं वहां पर मेंबर ने टिक किया है, क्योंकि उनको क्रिप्टो में काम करना था, इसीलिए ही कंपनी क्रिप्टो लाई, झाका को लाई, और बाकायदा झाका.io के नाम से वेबसाइट आपके न्यूज़लेटर के माध्यम से दी गई। अब यहाँ पे बता रही है वेबसाइट की सेवा की शर्तें अपडेट कर दी गई और कंपनी का नया पता और कंपनी पंजीकरण संख्या जोड़ दी गई है। पाद लेख में पंजीकरण संख्या कंपनी का हाउस लिंक है यूके में एक पंजीकरण डाटाबेस, जहां आप अपनी कंपनी के सभी विवरण दे सकते हैं। इन 3 लाइनों का मतलब ये है, मुझे नहीं पता कि जो वेबसाइट जालास्टर की वेबसाइट आप जो रोज ओपन करते हैं, वहां पे आप बॉटम लाइन पर जो कंपनी की यूके की कंपनी हाउस की जो रजिस्ट्रेशन संख्या है उस पर कभी क्लिक किया होगा, या यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट पर आपने पूरा उसका विवरण, फिलिंग हिस्ट्री पढ़ी होगी। चलिए वो भी बताएंगे आपको। अब हम अगले सब्जेक्ट में जाते हैं। एक मिनट, यहां पर ये देखिए, जो लोग कहते हैं कि, देखिए अभी हम न्यूज़लेटर पे ध्यान देंगे, आगे टॉपिक आगे लेंगे। जो लोग यूट्यूबर्स और जो इस कम्युनिटी में नेगेटिव लोग थे या हैं, उनको इस न्यूज़लेटर पे पूरा सारा इसको डिटेल्स में समझाना चाहूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि बेंगलोर में जो कंपनी जो जाल स्टाइल रजिस्टर्ड थी, और अब कंपनी पर जब केस हुआ, तो कंपनी अभी भी वहां पर ताला लगा हुआ है और केस चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है केस। लेकिन यहाँ देखिए, शनिवार 5 जून 2021 की डेट देख लीजिए आप। शनिवार 5 जून 2021 की डेट, कंपनी पर कोई भी लीगल कंपनी होगी जो फ्रॉड स्कैम अगर अगर नहीं करती होगी, अगर आपके साथ करते तो न्यूज़ लेटर नहीं आता। मैं ये 1000% गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि कोई भी कम्युनिटी, मतलब कोई भी जो कंपनी जो लीगली वर्क आगे करना चाहती है और बहुत लंबे समय तक चलना चाहती है, वो कभी भी इस तरह का न्यूज़ लेटर नहीं देगी कि कम्युनिटी एक बार नेगेटिव हो सकती है। तो शनिवार 5 जून 2021 में आपको ये बताया गया कि भारत में स्थिति पर जाल स्टाइल प्रबंधन का अपडेट, और इसमें आपको पॉजिटिव बातें बताई गई। लेकिन हो सकता है वहां पे जैसे ही न्यूज़ लेटर आया हमारी कंपनी के कम्युनिटी के पास शनिवार 5 जून 2021 को, तो वहां पर कम्युनिटी बिल्कुल नेगेटिव होगी इस न्यूज़ लेटर को पूरा पढ़ने से पहले, स्टडी करने से पहले। यहाँ आपको बताया गया बहुत महत्वपूर्ण, कृपया मामले का समाधान होने तक एचडीएफसी बैंक इंडिया को कोई धनराशि न दे। हमने इन विवरणों को जालस्टल वेबसाइट से हटा दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि सदस्य इस खाते में भुगतान करना जारी रख रहे हैं। कृपया अपने नेटवर्क के बीच इसे बात को फैलाएं। मतलब कि जब 2020 से 21 में
जब आपके सामने प्रोविजन रखे गए, तब आप जब ये प्रोविजन बाय कर रहे थे, जब एक्टिवेशन जब कर रहे थे 30 लाख वेरीफाइड यूजर्स, जब वहां पे पैकेज भी खरीद रहे थे, तो जो एचडीएफसी बैंक है बेंगलोर में, वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट के वजह से कंपनी पर केस दाखिल हो गया, जिसमें हमारे जो माननीय अधिकारी जो वहां पे मुखिया हैं, श्री जोनी केवी सर और उनकी वाइफ, क्योंकि देखिए mca.government.in जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो वेबसाइट है हमारी गवर्नमेंट की, जो वेबसाइट जिसके थ्रू रजिस्टर होकर ही कंपनी इंडिया में लीगल वर्क कर सकती है, वहां पे उन दोनों का नाम रजिस्टर है आज भी, जोनी केवी सर, उनकी वाइफ जोली केवी। तो यहाँ पे बताया गया कि एचडीएफसी में इसलिए भुगतान ना करें कि यहाँ पर ज्यादा लोड होने के कारण हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है कि अभी बेंगलोर का जो ऑफिस है वो बंद किया जाए, और यहाँ पे केस हुआ। लेकिन अगले ही पॉइंट में कंपनी क्या कह रही है, हम भारत में वर्तमान अप्रत्याशित स्थिति का भी समाधान करना चाहेंगे। हम अपने भारतीय सदस्यों का अवसर करना चाहते हैं जिन्हें पता चला कि हमारे भारतीय देश के निदेशक श्री केवी जोनी को देश में कंपनी के संचालन के बारे में निराधार आरोपों के कारण परिणाम स्वरूप पूछताछ के लिए भारतीय अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया। मतलब कि यहाँ पे कंपनी साफ साफ कह रही है कि जो कंपनी जो हमने भुगतान किए, जो प्रोविजन पैकेज खरीदे, जो हमारे भारत से बेंगलोर के एचडीएफसी बैंक में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, कोई भी गवर्नमेंट मान ली जो हमारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर किसी भी बैंक में एक साथ इतना पैसा लोड हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये नॉर्मल पूछताछ है कि कंपनी के जो वहां पे लीगल जो ऑफिस है वहां पे अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका जो लीगल वेरिफिकेशन है वो वहां से लेगी। तो आगे की जो बात बताई गई थर्ड पैराग्राफ में कि ये एक नियमित जांच है, कंपनी आपको पॉजिटिव कर रही है यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ में, लेकिन अब आपने नहीं पढ़ा, वो आप ही गलती। ये एक नियमित जांच है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी हमने जोनी की तुरंत सहायता के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों को काम पर रखा है। मतलब जब जो मैनेजमेंट टीम को पता चला कि हमारे जो बेंगलोर का ऑफिस है उस पर केस हो गया, अधिकारियों के ऊपर केस हो गया है, तो उन्होंने इंडिया के सबसे अच्छे वकीलों को जाला स्टाइल बेंगलोर ऑफिस के लिए हायर किया ताकि वो केस को अच्छे से हैंडल कर सकें, और उन जो लॉयर्स हैं वहां पे उनको वो सब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड जो है डॉक्यूमेंट है जिससे ये केस सोल्व होगा, उसको वो वहां पे दिया गया, ताकि उन जो लॉयर्स हैं जो हमारा केस जो रिसोल्व होने वाला है, तो उसके लिए उनको वो सब डॉक्यूमेंट प्रदान किए गए ताकि उनको केस लड़ने में और रिसोल्व करने में आसानी हो। अब हमें भारत में ऐसे शानदार समुदाय पर बहुत गर्व है और सम्मान है जो हमारी देखभाल करता है। हम समुदाय द्वारा जोनी और उसके परिवार के प्रति दिखाए गए परिवार की सराहना करते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है उसको देखिए, कृपया ध्यान दें। ये स्थिति किसी तरह भी तरह से सदस्यों को प्रभावित नहीं करती है। किसी भी कंपनी पर जब केस होता है, अगर वो फ्रॉड स्कैम है तो वो यहाँ पे नहीं लिख सकती कि जो हमारी जो कम्युनिटी बनी हुई है 30 लाख वेरीफाइड मेंबर जो बने हुए हैं उनको चिंता करने की जरूरत है या नहीं। यहाँ पे साफ तौर पे कंपनी कह रही है कि ये अलग मैटर है, ये मैटर हम सोल्व कर लेंगे, हमारे सदस्यों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारा काम सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहेगा। इसकी आपकी जो केस जो रिसोल्व किए उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल शब्दों में बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जब कंपनी वाउचर और ई हा विज्ञापन कार्यक्रम की शुरुआत की बात आती है, मतलब अब यहाँ पे वो टॉपिक आता है जो पिछला विज्ञापन दाता 2020 में था, क्योंकि मैंने आपको पिछला ही मैसेज पढ़ाया है, पिछले न्यूज़लेटर पढ़वाया कि अक्टूबर सितंबर तक हम
30 लाख वेरीफाइड यूजर्स नहीं हो पाए। 2 मिलियन लोग मतलब 20 लाख लोग फिर भी बचे हुए थे अगस्त एंड तक, और 15 सितंबर 2020 के एंड तक भी वही यूजर बचे हुए थे, लेकिन 10 लाख जो वेरीफाइड यूजर्स थे यूरोप के साथ संगठन के, वो वेरीफाइड हो चुके थे। और हम जो 20 लाख नॉन वेरीफाइड यूजर थे, हमने वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, हम वेरीफाइड नहीं हो पाए। इसी कारण जो विज्ञापन दाता जिसका एग्रीमेंट एडेना कोटेडजी और जेविन नेस्डेम से हुआ था 2020 में, वो भी पीछे हट गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो लंबा समय है वो लग चुका था। इतना कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट सेक्टर है वो इंतजार नहीं कर सकता, इतना विश्वास किसी भी कंपनी पे नहीं कर सकता। उन्होंने विश्वास नहीं किया, और उन्होंने ये देखा कि हम आपकी कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं, 10 लाख वेरीफाइड यूजर्स यूरोप के दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो कम्युनिटी है वो 20 लाख वेरीफाइड मेंबर भी नहीं कर पा रही है, इसलिए वो पीछे हट गए। और 2021 में ईहा का निर्माण हुआ। हालांकि ईहा होल्डिंग्स कंपनी है जो 6 साल पहले से चलती आ रही है, लेकिन ये ध्यान रखिए, मेरे वर्डों को गौर से सुनिएगा, कि ईहा होल्डिंग कंपनी थी 6 साल तक। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जो अपने जो कंट्री है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जो उनके पास एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उनका जो होल्डिंग, जैसे हमारे भारत में होल्डिंग्स लगते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए, वैसे यह होल्डिंग कंपनी थी 6 साल से। हाँ, हालांकि उनके पास ओल्ड मैनेजमेंट था जो 51 से लगभग 200 एम्प्लॉयज का था, जिसकी पिक्चर आपकी ओल्ड वेबसाइट में पड़ी थी, लेकिन आज वो ओल्ड वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, इसलिए वो मैं नहीं दिखा सकता। अगर स्क्रीनशॉट होता तो आपको दिखा देता। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है ईहा की तरफ से और जाला स्टाइल सपोर्ट मैनेजमेंट के माध्यम से। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि ईहा को शुरू करने के लिए आवश्यक 1.5 मिलियन उपयोगकर्ता का मतलब ये नहीं है कि आप 30 लाख से अलग कोई यूजर्स या कोई उपयोगकर्ता लाएं। इसमें साफ तौर पर कहा गया जाल स्टाइल को 1.5 मिलियन नए उपयोगकर्ता की तलाश में नहीं है। हाँ, जो सदस्य 30 लाख जो वेरीफाइड यूजर्स हैं, क्योंकि ईहा जब आया उससे पहले भी 30 लाख वेरीफाइड यूजर्स कंप्लीट हो चुके थे। हालांकि जब विज्ञापन दाता जो 2020 का था उसमें वेरीफाइड यूजर उनको नहीं मिल पाए, तब जबकि आपकी बहुत मदद की गई। लेकिन 2021 में जब ईहा का जो हुआ, ईहा कंपनी आपके सामने लाई गई, उसमें आपका 30 लाख वेरीफाइड यूजर हो चुके थे, लेकिन शर्त ये थी कि ईहा के पास जो उनके में पंजीकरण जो लोग थे वो उनके पास नहीं थे। तभी आपको न्यूज लेटर दिया गया कि 1.5 मिलियन हमारे पास पंजीकरण सदस्य होने चाहिए ईहा को शुरू करने के लिए, मतलब 15 लाख। और इसमें बताया गया कि जिन्होंने पहले ही अपना पूरा कर लिया है, मतलब हम इतने वहां पे कमजोर पड़ गए कि ईहा जो आपको कह रही है कि 15 लाख जो मेंबर्स हैं उनको सिर्फ जो विज्ञापन कार्यक्रम लॉन्च करना है। देखिए, यहाँ पे ईहा आपको ये नहीं कह रही है 2021 में कि हम आपको डायरेक्टली जो है विज्ञापन देकर इनकम कमाना शुरू कर देंगे, ऐसा ईहा ने नहीं कहा। यहाँ पे बताया गया कि जो 1.5 मिलियन जो हैं वो यूजर्स, जो 30 लाख वेरीफाइड में से अगर 1.5 लाख मतलब 1.5 मिलियन यूजर्स हैं, 1.5 मिलियन, 15 लाख यूजर, वो भी अगर रजिस्टर कर लेते हैं तब भी हम ईहा को शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, जिन्होंने अपने पीवी पूरा कर लिया हो, जबकि 30 जो लाख वेरीफाइड मेंबर थे उन्होंने अपना पीवी पूरा कर लिया, लेकिन ईहा पे 15 लाख रजिस्ट्रेशन की संख्या कम पड़ रही थी, ताकि वे ईहा पर पंजीकरण कर सकें और अपनी श्रेणियां चुन सकें। जैसे मैंने अभी बात करी आपसे कि वहां पे जब ईहा शुरू होता है, मतलब ईहा अपनी वेबसाइट को आपके सामने रखता है, लॉन्च होता है, तो जो ये 15 लाख जो मेंबर्स हैं, वेरीफाइड मेंबर्स, वो अपनी श्रेणियां चुन सकेंगे। और अपने इन्होंने कहा कि आपको अपने नेटवर्क में इसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, हम चाहते हैं कि आप अपने मौजूदा नेटवर्क को यहाँ पर पंजीकृत करने में मदद करें। यहाँ पे एक टीम कह रही है जाला स्टाइल की कि
30 लाख जो वेरीफाइड यूजर्स हैं उनको आगे कोई टीम बनाने की जरूरत नहीं है। इसी में से हमें यहाँ पर पंजीकरण करवाना है 15 लाख सदस्यों का, ताकि हम सिर्फ यहाँ को शुरू कर सकें। और उन्होंने आपको लिंक दी। यहाँ पे बताया कि यदि सभी जाला स्टार उपयोगकर्ता जिन्होंने अपना पीवीस पूरा कर लिया है, यहाँ पर पंजीकरण कर लिया है, यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए इस न्यूज़लेटर में कि ईहा और जाला स्टार यहाँ पे कहना चाह रही हैं कि यदि अगर 15 लाख लोग तेजी से यहाँ पे ईहा पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो कुछ ही समय में काउंटर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बताया गया कि सोमवार को नजर रखें। पिछले कुछ हफ्तों में आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। साथ ही यहाँ पर साइन अप करें और विज्ञापन कार्यक्रम को वास्तविकता बनाने के करीब पहुंचने में हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे पर्दे के पीछे, यहाँ पे आपको बताया गया है, ताकि हम जैसा चाहे वैसा मंच बना सकें जो आपको विज्ञापन कार्यक्रम लॉन्च होने के बाद वो आपको भुगतान कर सकें विज्ञापन का। और जो लोग कहते हैं कि कंपनी ने निकासी कभी शुरू नहीं की, कभी विड्रॉल नहीं दिया, तो यहाँ पे कंपनी का मिड पैराग्राफ मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कमीशन वापसी जो ब्लैक हेडिंग है, इसमें बताया जा रहा है जून 2021 में कि अगले सप्ताह से जाला स्टार प्लेटफॉर्म पर कमीशन का भुगतान करेंगे उन उपयोगकर्ता के लिए जिनके पास उपलब्ध कमीशन 100 यूरो से अधिक है। जैसे आपने देखा होगा कई जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने 2021 में लाइफस्टाइल जो एक्टिवेशन करवाया 1 अगस्त से जब शुरू हुआ था 2020 में, तो वहां पर जो 100 यूरो का जो कमीशन था, जो 100 यूरो से जिनका अधिक बन रहा था कमीशन, उनका कमीशन विड्रॉल हो सकता होगा। ये कंपनी ने आपको इस पैराग्राफ में दर्शाया है कि आप जाला स्टार वेबसाइट पर कमीशन निकासी अनुरोध करने में भी सक्षम होंगे। और जो बैंक, देखिए वहां पे डेबिट कार्ड का कोई रोल नहीं था। जो जो 100 यूरो का कमीशन था वो आप डायरेक्ट अपने बैंक विड्रॉल में ले सकते थे, या कंपनी यहाँ पे दर्शा रही है। और जो बैंक विड्रॉल था वो जारा स्टाइल ने अपने ब्लॉग जो चैनल है उसके माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश भी की थी। अब यहाँ पे क्या है कि ई पंजीकरण अद्यतन आप में से 3,78,405 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए यहाँ पे जो ईहा ने पुष्टि कर दी कि अभी तक जो 3,78,000 जो लोग हैं वही वेरीफाइड जो पंजीकरण हुए हैं। हमें अभी भी 1.5 मिलियन लोगों को पंजीकरण करने की आवश्यकता है, जिसके लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हैं। मतलब कि यहाँ पे ईहा की तरफ से पॉजिटिविटी भरी थोड़ी बहुत कम जो कम्युनिटी मेंबर्स थे उनके प्रति 3,78,000 वेरीफाइड जो यूजर थे वो उन्होंने रजिस्टर ईहा के ऊपर किया। और यहाँ पे उन्होंने काउंटर चलाने का बोला था, लेकिन वो अप्रत्याशित रूप से काउंटर नहीं चला पाई जो ईहा का था, लेकिन उन्होंने ये संख्या दी आपको। तो यहाँ बताया गया इस पैराग्राफ में कि 1.5 मिलियन, 3,78,000 के बाद भी 1.5 मिलियन जो है वो यहाँ पे 2021 में जब यहाँ शुरू होने वाली थी, शुरुआत की बात की जा रही है, तब जो है कि 1.5 मिलियन और भी 15 लाख सदस्य और भी आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अभी भी कंपनी चाह रही है कि आप जो 3,78,000 जो 1,405 जो सदस्य हैं वो रजिस्टर कर चुके हैं। इसके अलावा हम इस लक्ष्य की ओर भी अग्रसर हैं। अब यहाँ पे कंपनी ने ईहा की तरफ से पुष्टि ये महत्वपूर्ण घोषणा की कि हम लॉन्च के बहुत करीब हैं। और बहुत से कम्युनिटी मेंबर्स ने ये समझ लिया कि अगर ईहा जो महत्वपूर्ण घोषणा करी लॉन्च के बहुत करीब हैं, तो उन्होंने स्टडी की नहीं इस न्यूज़लेटर के बारे में, ना पिछले न्यूज़लेटर के बारे में, कि वास्तव में लॉन्च होने के बाद ईहा करने क्या जा रही है। और बहुत सी नेगेटिविटी फैल चुकी थी कि ईहा विज्ञापन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जबकि ऐसा नहीं था। यहाँ पे आपको ईहा प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट लाइन देखने को मिल रही होगी। हम ईहा के बारे में अपने सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक टिप्पणियों की संख्या देखकर निराश हैं। मतलब कि जब ईहा को पंजीकरण सदस्यों की जरूरत है और उस समय से ही ईहा का जो प्लेटफॉर्म है उस वेबसाइट पर हमारी ही जायला स्टाइल कम्युनिटी इतनी नकारात्मक टिप्पणियां कर रही हैं कि ईहा को शुरू होने ही नहीं दे रही हैं। यहाँ पे यही दर्शाया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईहा के लिए बहुत सी नेगेटिविटी देखी गई, जिसके कारण जायला स्टाइल मैनेजमेंट और ईहा को बहुत निराशा बर्दाश्त करनी पड़ी। और हम लोग कह रहे हैं कि गलती ईहा और जायला स्टाइल मैनेजमेंट की है, कम्युनिटी के लिए नहीं है। बल्कि इस मैसेज में साफ दर्शाया गया कि 2020 और 2021 में भी गलती कम्युनिटी की थी। आई एम सॉरी, अगर आप सबको बुरा लग रहा हो तो बिल्कुल ये साफ तौर पर जाहिर किया गया है कि ईहा को शुरू ना होने का कारण भी आज तक जो है जारा स्टाइल का ईहा का नहीं है, कम्युनिटी की नेगेटिविटी के कारण जो ईहा के शुरू होने से पहले ही डेमो एड शुरू होने से पहले ही यहाँ तक कि कंपनी जब लॉन्च होने के बहुत करीब थी 30 जुलाई को 2021 को 30 जुलाई 2021 को लॉन्च होने के जब बहुत करीब थी, उससे पहले ही जब यह शुरू होने वाली थी, तब भी पहले से ही हमारी जो कम्युनिटी का माइंड सेट है जो ईहा के लिए नेगेटिव हो चुका था और सोशल मीडिया पर बहुत सारी नेगेटिविटी के कारण दोनों कंपनियां निराश हो गई थी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कहा 2020 में जो विज्ञापनदाता हमें छोड़ के चला गया, जो सच में हमें पैसे इनकम जो हमारी जो 1000 यूरो की है, जो भी आपको बताई गई है एडवर्टाइजमेंट माध्यम से, वो देता, लेकिन हमारी कम्युनिटी वेरीफाइड नहीं हो पाई। जा लाइफस्टाइल से शुरू से ही स्पष्ट रहा है बिल्कुल कि पिछले विज्ञापन भागीदार के साथ सौदा पाने के लिए उन्हें 10 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ता की आवश्यकता है। मतलब जो 2020 में जो उन्होंने वेरीफाइड मांगे थे यूजर्स विज्ञापनदाता ने, उनके साथ जो डील हुई थी जो आपके सामने अब रखी गई इस न्यूज़लेटर में कि 10 मिलियन लोगों की आवश्यकता थी, मतलब 1 करोड़। लेकिन इस पर बहुत सी बातचीत हुई इस विज्ञापनदाता से और एग्रीमेंट जो हुआ वो 3 मिलियन तक सत्यापित सदस्यों तक पहुंचा और वो सहमत हुए कि आप यदि 30 लाख भी वेरीफाइड यूजर्स ले आते हैं तब भी हम आपका विज्ञापन कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी कम्युनिटी विज्ञापन देख के पैसा कमाना भी शुरू कर देगी, क्योंकि वहां पर एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां थी। दुर्भाग्यवश इसमें बहुत अधिक समय लग गया और पिछला साथी पीछे हट गया। जैसे मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि जुलाई का वक्त, अगस्त का वक्त, सितंबर का वक्त, अक्टूबर तक का वक्त, इतना वक्त दिया आपको 2020 में, बल्कि विज्ञापनदाता आपके लिए खुद मेहनत कर रहा है वहां पे कि जाल स्टाइल कंपनी के साथ ये डील कर रहा है कि हम यूरोप के एक 10 लाख वेरीफाइड यूजर ला सकते हैं। फिर भी इतना समय लगा कि तो कोई भी विज्ञापनदाता किसी भी कंपनी के लिए इतना टाइम तक नहीं रुक सकता। वही हुआ कि वो विज्ञापनदाता 2020 में पीछे हट गया। इसलिए जाल स्टाइल में निवेशक ने एक महत्वपूर्ण निवेश करने का फैसला लिया। अब ये बात आती है कि 2020 में जो एड्रिना कोटेट जी, जिनका पूरा नाम एड्रिना ल्यूलियस कोटेट और जो जेविन नेडाम थे, वो जो 2020 के एंड तक में कंपनी से रिटायर हो चुके थे, जिसका जो आपको प्रूफ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन शेयर पर। वो बहुत ही कम समय के लिए 2020 एंड तक ही एडेना कोटेड जो जेविन नेडम थे, जो वहां के जो एडेना कोटेड जो थी वो फाउंडर मेंबर थी, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की 20 अप्रैल 2020 में। और साथ ही जो जेविन नेडम थे वो हेड ऑफ ऑपरेशन थे, जिन्होंने उसको संभाला, जो 2020 तक एंड तक रिटायर हो गए। उसके बाद आए मिस्टर एलेक्स, जो आपके माइंड में बैठा हुआ है कि मिस्टर एलेक्स ने कंपनी की शुरुआत की। नो, मिस्टर एलेक्स ने नहीं, एड्रीना कोटेड जी ने की, जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस था इसी तरह की कंपनी में, लग्जरी विलास, यास्ट और बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस के साथ उनका जो था कार्यभार था कि
जो वो मल्टी बिलियनियर लेडी जो कोलालमपुर की थी, और द फेडरेट ऑफ सिटी मलेशिया कैपिटल, मतलब कोलालमपुर जो है मलेशिया कैपिटल, वहां पे उनका निवास था। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो निवेशक हैं, जो जाल स्टर के जो निवेशक और प्रबंधन के सलाहकार जो इन्वेस्टर हैं, मिस्टर एलेक्स, उन्होंने ईहा के बारे में सोचा कि अब हम किसी भी एजेंसी के पास नहीं जाएंगे, हम जो हमारे पास जो ईहा होल्डिंग नामक कंपनी है, जो पहले से ही होल्डिंग्स का काम करती है, उसी को ही हम डिजिटल बनाने के लिए काम करेंगे, उसी पे इन्वेस्ट करके उसको एक बड़ा विज्ञापन प्लेटफॉर्म के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारे विज्ञापन दाता उसमें आए और हमारी कम्युनिटी को हम लाभ पहुंचा सकें, जैसा कि हमने उनसे 2020 में वादा किया। एडिना कोटेड जी और जालस्टर प्रबंधन टीम जो है मिस्टर एलेक्स के साथ ये कंपनी का जुड़ाव हुआ, और जब 2020 में कंपनी को एडिना कोटेड जी ने छोड़ा तो 2021 में मिस्टर एलेक्स का आगमन हुआ इस कंपनी में। तो आप समझ चुके होंगे कि रचयिता जो शुरुआत की थी वो एडिना कोटेड जी ने की थी। 2021 में मिस्टर एलेक्स की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे बताया गया, जालस्टर निवेशक ने एक महत्वपूर्ण निवेश करने का फैसला किया और अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाना चाहा, जिसका नाम ईहा है। जैसा मैंने आपको बताया, ईहा टाइमलाइन 2020 की तिमाही 2020 के क्रिसमस से कुछ पहले, 25 दिसंबर से कुछ पहले, निवेशक ने एक महत्वपूर्ण निवेश करने का निर्णय लिया और 9 जून 2021 से विज्ञापन प्लेटफॉर्म बनाने का विकल्प चुना। जैसा कि अभी आपको अगला मैसेज पढ़ाऊंगा मैं। 9 जून 2021 से विज्ञापन प्लेटफॉर्म बनाने का विकल्प चुना। यह घोषणा की गई कि 10 जून 2021 से जाल स्टाइल के सदस्य सक्षम होंगे पीवी के लिए भुगतान करने की आवश्यकता के बिना यहाँ पे निःशुल्क। मतलब कि आपको पहले से बताना चाहूंगा कि 9 जून 2021 में जब यह अनाउंसमेंट हुआ कि आप सभी इस पे कार्य करने के लिए सक्षम होंगे, उससे पहले ईहा नामक जो कंपनी है वो ईहा यूके लिमिटेड में कन्वर्ट होकर uk.government.in वेबसाइट पर रजिस्टर्ड जो होने वाली थी 9 जून 2021। अब पंजीकरण करें 10 जून 2021। यह घोषणा की गई थी कि गैर जाल स्टाइल सदस्य ईहा पर या तो निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं या वे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पीवी के लिए भुगतान कर सकते हैं। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि आप जारा स्टाइल के माध्यम से पीवी करके ईहा में निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं, और या फिर ईहा इतना सक्षम हो जाएगा कि आप उसमें भी पीवी वेरिफिकेशन करके आप विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर भागीदार बन सकते हैं। और यहाँ पे 15 जून 2021 में कहा कि हम चरण की शुरुआत ईहा विज्ञापन कार्यक्रम के एक की घोषणा की गई, जिसके दौरान सदस्य पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी रुचियों का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया कि जब ईहा नामक कंपनी आपके सामने रखी गई तो बहुत सी नेगेटिविटी इसी कारण फैली कि कम्युनिटी ने सोचा कि जो 2020 में जो विज्ञापनदाता था वो जो विज्ञापनदाता था वो कंपनी की प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं हुई उसके माध्यम से वो चला गया, और 2021 में फिर से जब ईहा को शुरू करने वाले थे तब भी ईहा के प्लेटफॉर्म पर पहले से ही कम्युनिटी नेगेटिविटी फैलाने लग गई, और बात ये हुई कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बड़ा करना चाहा, और उसमें ये बताया गया कि जब हम चरण एक की घोषणा करेंगे, जब हम ईहा को लॉन्च करेंगे, नॉट लाइव, नोट इन जो इनकम देने की प्रोसेस, उसमें यहाँ बात नहीं हो रही है, लॉन्च, सिर्फ लॉन्च की बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम कम्युनिटी से अपील करेंगे वो अपनी श्रेणियां चुने, अपनी रुचियां चुने और उसमें पंजीकरण के लिए अपना डाटा सबमिट करें। अब यहाँ पे 23 जून 2021 ट्रेल अवधि के चरण 2 की घोषणा की गई। इस अवधि के दौरान उपयोगकर्ता प्रतिदिन 60 विज्ञापन देख सकेंगे। मतलब 23 जून 2021 को एक ट्रायल पीरियड चलने को घोषणा की गई।
वहां पे बहुत से कम्युनिटी मेंबर, बहुत से लीडर द्वारा ये फैलाया गया कि आप 60 विज्ञापन देखिए और आपको यहाँ के माध्यम से पैसे कमाना शुरू कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने इस टॉपिक को ध्यान में नहीं दिया कि यह का जब 23 जून 2021 को चरण 2 शुरू होगा तो वो ट्रायल अवधि होगी, वो डेमो एड्स होंगे, क्योंकि यह को शुरू करने के लिए, जैसा कि इन्वेस्टर ने कहा कि यह को विज्ञापन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमें यह को विकसित करना जरूरी है। विज्ञापन प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, साथ ही उसमें फिर हमें डेमो एड्स चलाने की जरूरत है, उसका परीक्षण करने की जरूरत है, ताकि हमें आगे कोई भी दिक्कत ना आए, ना टेक्निकल इश्यू आए, ना कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम आए। जो विज्ञापन दाता पंजीकरण करेंगे उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये टॉपिक इस बात पे है। 1 जुलाई 2021 को चरण 3 शुरू हुआ। उपयोगकर्ता को प्रतिदिन 60 विज्ञापन दिए जाएंगे और जनसंख्या का परीक्षण किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, 1 जुलाई को जब शुरू हुआ तो आपको 60 डेमो एड्स मिलने शुरू हुए, जिसमें आपकी कम्युनिटी का परीक्षण किया जा रहा था कि वास्तव में जो 60 एड्स चल रहे हैं डेमो एड, क्या वास्तव में वो सही से चल रहे हैं और जो कम्युनिटी है उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हो। यहाँ पे बॉटम लाइन्स में लिखा गया कि अगर कम्युनिटी को 60 विज्ञापन देखने में प्लेटफॉर्म पर यहाँ के कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रहे हो, तो वो यहाँ सपोर्ट के माध्यम से उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि यहाँ को पता चले कि हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है और हम उसका सॉल्यूशन कर पाए। ये यहाँ पे अब जो तीसरा चरण था उसकी कोई योजना कंपनी के लिए नहीं थी, लेकिन आपकी कम्युनिटी, जाल स्टेट कम्युनिटी को अच्छा अवसर देने के लिए, एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने के लिए और लाइफ टाइम तक उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उनमें कुछ और भी संशोधन किए जा रहे थे, कुछ सुधार किए जा रहे थे। लेकिन लास्ट पैराग्राफ में कम्युनिटी ने एक यह सपोर्ट को ये लिखना शुरू कर दिया। जैसा आप यहाँ पे बताया गया, कई उपयोगकर्ता सशुल्क व्यू अभी शुरू करने के लिए कह रहे हैं, जबकि कंपनी शुरू हो रही है और कंपनी ये बार बार कह रही है कि पहले इसका परीक्षण किया जाएगा, डेमो एड दिखाए जाएंगे और टेक्निकल टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो है यह को विज्ञापन प्लेटफॉर्म में बनाने में कन्वर्ट कर रहा है। वो पहले से ही नहीं है, वो यह होल्डिंग कंपनी है। और यहाँ पे कंपनी खुद कह रही है कि कस्टमर जो आपकी कम्युनिटी के रिव्यूज आ रहे हैं कि हमें अभी से तुरंत पैसा कमाने के लिए चाहिए, हम जल्द से जल्द शुरुआत करने के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं, ताकि निवेशक अपने निवेश पर रिटर्न देख सकें। बिल्कुल, जब आप कंपनी किसी भी कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न की भी अपेक्षा रखते हैं कि कब कंपनी शुरू हो और कब हमें हमारे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न मिल सके। जब तक विज्ञापन शुरू नहीं होते तब तक कंपनी पैसा नहीं कमाती। बहुत सी नेगेटिविटी फैली है 4 साल में। मेरे पास बहुत से मैसेज आए हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप पैकेज हैं वो जो है कि ईहा के पास गए हैं और जाल स्टाइल ने और ईहा ने 30 लाख जो यूजर्स हैं उनका जो पैसा है वो हड़प लिया और कम्युनिटी के बदौलत ईहा और जाल स्टाइल बहुत से पैसा कमा रही है। बल्कि कंपनी यहाँ साफ तौर पे कह रही है कि जब तक हमारा प्लेटफॉर्म लाइव नहीं होगा, जब तक हम डेमो एड्स के द्वारा परीक्षण नहीं करेंगे, जब तक हम इसका टेक्निकल एरर सोल्व नहीं करेंगे, तो कंपनी भी पैसा नहीं कमाएगी। हालांकि सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से काम करने की आवश्यकता है, अन्यथा विज्ञापन भाग लेने में झिकेंगे और यह के साथ विज्ञापन नहीं करेंगे। कंपनी आपके लिए ही विज्ञापन प्लेटफॉर्म बना रही है, आपके लिए ही परीक्षण कर रही है और विज्ञापन दाताओं के लिए, जैसा वो इस लाइन में कह रहे हैं कि विज्ञापन दाता जब इसका परीक्षण कंप्लीट हो जाएगा और विज्ञापन दाता जब इस पे अपना बजट शेड्यूल और जो एड प्रोग्राम है वो अपलोड करेंगे, तो उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको जब परेशानी नहीं होगी तो वो शेड्यूल अपलोड करेंगे, अपना डाटा अपलोड करेंगे और तभी तो वो आपको विज्ञापन देखना शुरू करवाएंगे। उससे पहले ही आप कम्युनिटी, जो जालस्टर कम्युनिटी है, वो वहां पे यह जो प्लेटफॉर्म है वहां पे नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी और सपोर्ट को मैसेज करना शुरू कर दिया कि हमें अभी से ही इनकम चाहिए। तो इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं, इसमें हमारी कम्युनिटी की ही गलती थी जो 2020 से करते आए और 2021 में ईहा के साथ भी कम्युनिटी ने वही गलती कही, वही चीज दोहराई जो नहीं दोहरानी चाहिए थी। अब
ईहा की लॉन्च की तारीख, जैसा मैंने कहा 30 जुलाई 2021 को ईहा लॉन्च हुई। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है, घोषित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसके बाद कंपनियां प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण शुरू करेगी और अपना बजट शेड्यूल देना शुरू करेगी, बजट खर्च करना शुरू करेगी। और जितने भी मैसेज आए टेलीग्राम पर उस वक्त के, वहां पे बताया गया कि ईहा लॉन्च हो रही है, अब तो हम ऐड देखना शुरू करेंगे। बहुत सी नेगेटिविटी फैली गई। बहुत से बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि आप 30 लाख वेरीफाइड हो जाइए, यह आपको पैसे देना शुरू कर देगी। जबकि हमने न्यूज लेटर पे ध्यान ही नहीं दिया। कम्युनिटी इतनी पागल हो गई विज्ञापन प्लेटफॉर्म के पीछे कि उसको नेगेटिविटी बोलने लग गई, उनसे शुरुआत में पैसा चाहने लग गई। और जब उन्होंने लॉन्च की तारीख की घोषणा करी, तब वही हुआ। उन्होंने कहा कि भाई विज्ञापन दाता अब जो विज्ञापन प्लेटफॉर्म है रेडी हो चुका है हमें इनकम देने के लिए। जबकि इस पैराग्राफ में यहाँ साफ दर्शाया गया कि जब 30 जुलाई 2021 को ईहा लॉन्च हुई, तो पिछला न्यूज़लेटर में भी यही रखा गया कि हम कैसे कैसे चरण दर चरण चलेंगे और कैसे हम परीक्षण करेंगे। तो इसमें भी वही बताया गया, विज्ञापन कार्यक्रम जब शुरू होगा तो आपको बताया जाएगा, लेकिन 30 जुलाई 2021 को हम विज्ञापन प्लेटफॉर्म जारी करेंगे। लेकिन उसमें आपका जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका चरण। लेकिन अब जो लॉन्च हुआ है 30 जुलाई को, उस दिन से विज्ञापन जो प्लेटफॉर्म है जो हमारे साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, वो शेड्यूल और बजट तय करना शुरू कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे पैराग्राफ में बताया गया है कि यह 24 घंटे काम कर रही है। उस वक्त बताया गया कि 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन इसमें हम नहीं बता सकते। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जितने एडवर्टाइजर हैं, हम उनसे सहयोग करें, उनसे एग्रीमेंट करें और हमारी कम्युनिटी को विज्ञापन दाता के माध्यम से इनकम देना शुरू करें। बहुत से ये बात आई। अब यहाँ पे कंपनी जो है ईहा, जो 30 जुलाई को लॉन्च हुई। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि यह यूके लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई थी 27 जुलाई 2021। पहले 27 जुलाई 2021 को कंपनी जो ईहा है, जो आपको बताया जाता है डबलिन आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ डब्ल्यू ऑफ आयरलैंड, जहां पे कंपनी ईहा लिमिटेड नाम से थी। जो हेड ऑफ ऑपरेशन था वो यूके, यूएस, यूरोप इन जगहों पे था। लेकिन यह होल्डिंग कंपनी थी। जैसे ही वो विज्ञापन प्लेटफॉर्म पे, बड़े विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ट करना चाहा, तो पहले यह यूके में रजिस्टर्ड हुई। यह विज्ञापन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। यह दिन यूके समय के दौरान किया जाएगा। मतलब कि जब 27 जुलाई 2021 में यह यूके लिमिटेड नाम से गवर्नमेंट यूके पर रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद 30 जुलाई को उनकी लॉन्चिंग हुई। जो मैंने आपको बताया कि किस वजह से वो लॉन्चिंग की गई थी। और परीक्षण जो है वो बिल्कुल सफल रहा। जब डेमो एड देखे गए, तो लगभग 1,60,00,000 1.6 बिलियन जो डेमो एड्स हैं वो कम्युनिटी ने देखे। कंपनी ने इसकी आपके साथ सराहना की और बहुत खुशी उनको हुई कि वास्तव में विज्ञापन प्लेटफॉर्म का जो हमारा यहाँ का जो परीक्षण था, जनशक्ति परीक्षण, कम्युनिटी का परीक्षण, वो बिल्कुल सफल हुआ और ये वेबसाइट बिल्कुल स्मूथली उनकी खुल रही है। और फिर उन्होंने इस मैसेज में बताया कि आपको पैकेज के बारे में बताया, जो आपको स्पॉन्सरशिप पैकेज मिलते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे पास एक बड़ी बिक्री टीम और गतिशील टीम है, जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, जो हमारी जो मार्केटिंग टीम है, वो और भी एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में काम कर रही है। आप कम्युनिटी को लाभ पहुंचाने के लिए विज्ञापन दाताओं से सहयोग कर रही है। यहाँ पे आपको बताया गया है। अब जो नेक्स्ट ईहा अपडेट आया, क्योंकि 2021 में बहुत जो नेगेटिविटी इतनी छा चुकी थी शुरू करने से लेकर, जब डेमो एड चल रहे थे, जब विज्ञापन जो अपलोड किए जा रहे थे, जब विज्ञापन दाता यहाँ पे 2021 में अपलोड कर रहे थे विज्ञापन, इतनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे, आज भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भर भर के नेगेटिविटी पड़ी है वहां पे। इसीलिए जो विज्ञापन दाता आए थे वो हमारी ही नेगेटिविटी के कारण, जो हमने उनको
वहां पे प्लेटफॉर्म पर नेगेटिविटी की बातें करी, तो जाहिर सी बात है जो विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजर आ रहे हैं 2021 में आपको विज्ञापन दिखाने के लिए, अगर उसके बारे में इतनी भारी नेगेटिविटी, जैसा कंपनी ने आपको कहा, इतनी भारी नेगेटिविटी अगर फैलाई जाएगी, तो कोई भी विज्ञापन दाता आपके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहेगा, क्योंककि उनकी खुद की इमेज का सवाल है। इसलिए वो भी विज्ञापन दाता लॉस हो गए। इसीलिए ईहा फिर एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट होके आई, जो कलरफुल वेबसाइट में आई आपके सामने ईहा के नाम से। वहां पे आपको बताया गया कि आप फिर से लॉगिन करिए, लेकिन वहां पे आपको कोई ऐड नहीं दिखाया गया, कोई भी ऐड नहीं दिखाया गया वहां पे। वहां पे आपको, हाँ कुछ एड्स आए थे, लेकिन वहां पे आपको बताया गया कि आप लॉगिन पर डे कीजिए, ताकि हम फिर से विज्ञापन दाताओं का शेड्यूल तय कर सकें और विज्ञापन दाताओं को ला सकें। लेकिन बात यह रही कि जब वो न्यू वर्जन में थोड़े अपडेट होकर आए, तो जो हमारी एलेक्सा रैंकिंग है ईहा की, वो 7 लाख प्लस क्रॉस हो चुकी थी। और जब विज्ञापन दाता ईहा से संपर्क कर रहे थे, और जब उनका जो एलेक्सा रैंकिंग देख रहे थे, जो उसका मेन पेज देख रहे थे, तो वहां पे विज्ञापन दाता ईहा को यही समझने लगे कि इसकी वैल्यू बहुत डाउन हो रही है। कोई कम्युनिटी इस पर विश्वास नहीं कर रही, इनकी खुद की कम्युनिटी इस पर विश्वास नहीं कर रही। बहुत ही नेगेटिविटी छा चुकी थी उस समय। और फिर ईहा को बंद करना पड़ा, और तब जाकर ईहा आपके सामने 2023 में सपोर्ट के माध्यम से और न्यूज लेटर के माध्यम से आपके सामने आई कि हम लॉगिन के लिए वापस आ रहे हैं। तो उसका न्यूज लेटर अब आया आपके पास, जो मैं अब पढ़ना चाहूंगा कि ईहा अपडेट। कुछ ही समय में ईहा फिर से लॉगिन के लिए खुलेगा, जहां वे सभी को लॉगिन करने के लिए कहेंगे, ताकि उनके व्यावसायिक भागीदार देख सकें कि वर्तमान में ईहा में कितने सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। मतलब कि ईहा फिर से लॉगिन के लिए आपको कह रही है कि आप बताइए कि हमारी कम्युनिटी जो है कितनी मजबूत है, कितनी एक्टिव है, जिसकी लॉन्च की तारीख 7 तारीख को बताई जाएगी। जो जो सितंबर 2023 में न्यूज लेटर आया था, ये वो न्यूज लेटर आया कि इसकी तारीख जो है 7 दिनों के भीतर निर्धारित कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि वे सभी दोस्तों और परिचितों को निःशुल्क पंजीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ में जितने अधिक सक्रिय लोग होंगे, हर कोई उतना ही अधिक पैसा कमाएगा। यह विश्व बाजार के लिए विज्ञापन देना और वेबसाइट पर रहकर पैसा कमाने की संभावना की पेशकश करना जितना अधिक आकर्षक होगा, उतना ही आप पैसा कमा पाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि जो इनका जो सितंबर 2023 में ये न्यूज लेटर आया, तब से ही हाइब्रिड बिजनेस प्रोग्राम की शुरुआत ये कर चुके थे। बट इसका अगला जो न्यूज लेटर हम पढ़ेंगे, उसमें न्यू ईहा के द्वारा नाम दिया गया है कि हम न्यू ईहा के माध्यम से आपको नए इस नाम न्यू ईहा के नाम के माध्यम से आपको अब न्यूज लेटर दे रहे हैं। पहले हम इस पर फोकस करेंगे कि यहाँ पे हाइब्रिड बिजनेस प्लान शुरू हो चुका। और यहाँ पे इस न्यूज लेटर माध्यम से आपको बताया गया कि अब हम नई अवधारणा ला रहे हैं, जिसमें आपकी कैटेगरी, आपका इंटरेस्ट और आपकी उम्र कुछ भी मायने नहीं रखती, आपकी सामाजिक स्थिति कोई भी मायने नहीं रखती है। आप हाइब्रिड बिजनेस प्लान में आप इस समय प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि न्यूज लेटर में कुछ हाइब्रिड बिजनेस प्लान का वर्ड दर्शाया नहीं गया सितंबर में 2023। तो यहाँ पे बताया गया, क्योंकि हाइब्रिड बिजनेस प्लान वो बिजनेस प्लान है जहां पे आपकी कोई भी इमेज नहीं देखी जाती, कोई भी उम्र, कोई भी कुछ भी मैटर नहीं करता। आप कितने सक्रिय हैं किस वेबसाइट पर, ये मैटर करता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि आप जितने सक्रिय होंगे, उतना ही आप बड़े लेवल पे इनकम कमा सकेंगे। और यहाँ पे उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि आप निःशुल्क भी पंजीकरण कर सकते हैं। जिस किसी को पीवी के लिए बहुत सारे वाउचर मिले, उन्हें पीवी के अनुसार लोगों की संख्या दी जाएगी, जो यह के रूप में विपणन विज्ञापन से पंजीकरण करने वाले लोगों के लिए प्रतिबद्ध होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी पंजीकरण के लिए आपको जो आपके लिए जो संगठन हुआ था, उसके लिए आपको दिया जाएगा। कंपनी की नई शुरुआत से कंपनी के नए अधिकार क्षेत्र के कारण पीवी की अब आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे दर्शाया गया है कि कंपनी
मैं आगे पढ़ूंगा। आपने जानने के लिए सभी लोगों को बिना किसी लागत के साइन अप करना बहुत आसान है। मतलब हाइब्रिड बिजनेस प्लान शुरू हो चुका और यहाँ पे आपको कोई पीवी करने की आवश्यकता नहीं है। ये न्यूज़ लेटर साफ बता रहा है कि जब कंपनी को न्यूज़ लेटर दिया गया कि हम यूरोप और अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है जो भी, वहां पे हम यूरोप से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि यूरोप ऐसा संगठन है जहां पे किसी कंपनी को अपनी कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए वेरीफाइड मेंबर की जरूरत होती है, क्योंकि वो यूरोप से बाहर आ चुके। इसीलिए वो बता रहे हैं कि अब हमें पीवी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जितना बड़ा डाटाबेस लेके चलेंगे ईहा के साथ, हम उतनी बड़ी इनकम कर पाएंगे, और ये सिर्फ आपको सब कुछ निःशुल्क पंजीकरण की सहायता से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया। अब यहाँ पे आपको